एक पौराणिक दास्तान लें और साथ ही साथ बड़ी कीमती बात हो, मनोरंजन भी है और कुछ समझने की भी बात है। मास्टर साहब, चंद्रसेन राजा का राज सर पर रख कर बैठे ताज। अरे महाराज एक दिन करने लगे विचार। हाँ देखे मेरे दोस्त, के वतन है हमारा और हम हैं वतन के, लगा देंगे हम अपने प्राणों की बाजी। चाहे सर अलग हो और धड़ पुकारे हमारे, है हिंदुस्तान हम इससे राजी। मेरे दोस्त, मेरे भारत के नौजवान ये दास्तान सुन के आप विचार करेंगे। मास्टर साहब, तेरी का भाव लगा एक पर्दा आगे से। ओ अरे राम, बहिनिया अभागिन बन गई। अरे बहिनिया अभागिन बन गई। भाभी बैठ के पढ़ती ब्रह्मा कई लिखनिया। बहिनिया अभागिन बन गई। हाँ, भाभी बैठ के पढ़ती ब्रह्मा कई लिखनिया। बहिनिया अभागिन बन गई। भैया, चंद्रनगर के राजा चंद्रसेन के दो ही संतान, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम कुंवर सेन और लड़की का नाम बिमला देवी। रामसवेर भाई, लड़के का नाम कुंवर सेन और लड़की का नाम बिमला देवी। हाँ, अरे बड़े प्रेम से राजा एक दिन वो लड़का कुंवर सेन विचार करता है कि मेरे दोस्त सब जाते हैं शिकार खेलने, मैं भी उनके साथ लेके घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जाऊंगा। अपने बाबू से आज्ञा लिया, माँ से आज्ञा लिया और शिकार खेलने के लिए चल पड़े कुंवर सेन। बड़े प्रेम से राजा एक दिन अरे वनमा खेल गए न शिकार। माता पिता को घर में छोड़ा अपना राजा रहे कुमार। वन में मृगा मार गिराए, मृगी रो वही जार बेजार।
बढ़ते ही कुंवर सेन जंगल में प्रवेश करते ही लिया निशाना अपना, धनुष पर बाण चढ़ा के खींच के मार दिया एक हिरण को। जब मृगा गिर पड़ा तो उस जंगल में रहने वाली 500 मृगियां अपना पति मानने वाले मृगी को चारों तरफ से घेर लिया और रोने लगी। वन में मृगा मारी गिराए, मृगी रोवई जार बेजार, कमला बहन विराज घर में, बीत गयल पूरा पखवार। हाँ मेरे दोस्त, उधर बिमला का बचपन से नाम माँ उनकी प्यार से कमला भी कहती थी। उधर उसका बचपना है और राजा कुंवर सेन अपनी जवानी की अवस्था में कदम रख चुका है। जब जंगल में मृगे को मार दिया तो 500 मृगियां घेर लिया और कहा कि राजन, इस मृगे का क्या कसूर है तो कि मेरे चमन को उजाड़ करके राजा हंस रहे हो धनुष पे मार चढ़ा के। जाओ चढ़ दिया और घोड़े की लाश खींच करके आगे बढ़ा दिया। वही मृगी कहीं पीट के छाती, रोने लगी मृगियां उस मृगे के वियोग में और राजा से कहने लगी, मृगी कहीं पीट के छाती, बुझ गई गुलसनवा कई बाती, लुटी गए पिया हजारी रोई, सारी रानिया हो बहिनी, न्याय भागिन बन गई, लुटी गए पिया हजारी रोई। मृगी पुकारे और राजा माने लाही बतिया के, अरे कौने खातिर राजा ना उजारा फूलवरिया, पिया के वियोगा में सगा मनाई हम, सुनी कैला आजू मोरे सैया से जरिया। कुंवर सेन कहता है कि एक जानवर होकर ऐ मृगियों, मृगा तो मारा ही गया लेकिन अपनी जान क्यों गंवाती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं राजा चंद्रसेन का लड़का हूँ, मेरा नाम है कुंवर सेन, मेरा नाम है ठाकुर कुंवर सेन, और मेरे सामने जो निशाने पर आया आज से बच के नहीं गया। हट जाओ मेरे सामने से। बढ़ा दिया घोड़े को, मृगिया तड़प के गिर पड़ी। श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, ठीक उसी तरह से कुंवर सेन राजा तू तड़पेगा अपनी इकलौती बहन के लिए। वही बढ़े या गारी कुंवर सेन जी, बढ़े गारी कुंवर सेन जी, और देखते शोभा गए घबराए, पुष्प वाटिका खिला चमन में, भंवरे गुन गुन सब। जब कुंवर सेन आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि उस जंगल में एक बड़ा सुंदर बगीचा, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल, फूलों के ऊपर भंवरों का गुलजार। रोक दिया घोड़े को और उसकी शोभा को देखने लगे। उसी बीच पे बुढ़िया बैठी, अरे गुन गुन शब्द करे सकुचाए, पहल की शादी इसके संग में, सुनते राजा गए। कुंवर सेन बगीचे में रुक गए और उस हरी भरी शोभा को देखने लगे। देखते ही देखते राजा के लड़के के कान में आवाज आई जो कि बुढ़िया उस बगीचे से कह रही थी,
एक बुढ़िया बैठकर कह रही थी कि इसकी शादी इसके संग में, इसकी शादी इसके संग में, इसकी शादी इसके संग में। पूरा पन्ना अलटत पलटत बैठी रहा है। कुंवर सेन सुन गए। जब कुंवर सेन सुन गए तो कहे हाँ ये जंगल के अंदर कैसी आवाज। घोड़े से उतर गई, घोड़े को बांध दिया पेड़ से और धीरे धीरे छिपके छिपके जा पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया बुढ़िया चौंक के पोथी वोथी नीचे गिर गई। कैसे रे मोर बप्पा रे, ये कोनो राजा महाराजा के लड़की आटे इतने जोर से डांटे मार पोथी तो नीचे गिर गई। देखे नजर उठा के कहा बेटो आवा आवा बैठा, कैसे जंगल में भ्रमण करते आवा। कुंवर सेन पहुंच गए बुढ़िया के पास, बैठ गए। कहे माँ तू कहाँ पढ़त यहाँ? बोला कि तू कहाँ पढ़त यहाँ? तो बुढ़िया कहा बेटवा बुरत नमन में कहे नहीं कहा अरे राम कहा जंगल भीतरी, अरे हेरी दुल्हन का भतार हो जंगल के भीतरी, हेरी दुल्हन का भतार हो जंगल के भीतरी, हाँ हेरी दुल्हन के भतार हो जंगल के भीतरी। सेन कहे बड़ी कीमती बात बुढ़िया बोलती है। करे चमड़ा तोड़ झूल के सब धरती में लौटत है बैठिया है। कि दुनिया का जोड़ा मिला बैठिया है। कहे हाँ बेटवा जितना दुनिया में जोड़ा है सब मेरे लगाए हुए हैं और जितने बाकी हैं उन्हीं का मैं जोड़ा लगा रही हूँ कि किसकी शादी किसके साथ में ठीक पड़ेगी। मैं भाभी हूँ मुझे ब्रह्मा ने भेजा है। तो कुंवर सेन और बड़े अचरज पड़े कि ब्रह्मा के भेजी। तो कुंवर सेन मजाक किया कि किसी की भाभी यानी भौजाई हुई। तो ठीक जवाब दिया कि बेटा मैं भाभी हूँ, मैं सबके कर्म की लेख लिखने वाली। जितने जोड़ा बने जगत में सबके हाल बताई, अरे पन्ना उलट पुलट के हम सब ही का जोड़ मिलाई, दुल्हन दुल्हा करे बहार हो विपन के भीतर। कुंवर सेन कहे अच्छा बड़ी अच्छी बात है, अगर तू दुनिया का जोड़ा मिलाती है तो एक बात बता माँ कि मेरी शादी किसके साथ होगी। कुंवर सेन सोचे कि दुनिया का जोड़ा लगावत गया, देखिए हमार बियाह के करे संगे होते और कहे सही है सही बताओ बूढ़ा नहीं तो कुबर तोड़ दे। बुढ़िया कहे बेटवा इस सब पूछ के क्या कर गया। कहना मुझे बताओ कि मेरी शादी किसके साथ होगी, तब मैं समझ लूं कि तू ब्रह्मा की भेजी भाभी है। हाँ बड़े प्रेम से राजा बोले मन का भरम मिटावा, अरे के करे साथे मोर सगाई माता हमें बतावा, बहिना बनेगी सुंदर नार हो विपन बुढ़िया कहती है कि कुंवर सेन अरे तू एक राजा का लड़का हो के मुझसे हट कर लिया, या अगर तू शादी का भूखा है मुझसे पूछना चाहता है तो तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी। कुंवर सेन का क्या बोली, कहा तेरी शादी तेरे बहन के साथ। मार दिया खींच के तमाचा, बुढ़िया का गाल लाल टेन हुई है, बुढ़िया का गाल झूलिए। अरे मोर बप्पा रे बुढ़िया तो 3-4 गुणैया खाए और उठ के बैठी तो कहा बेटवा ये बड़े कहत रहे कि नाराज हो जाएगा। सुनत मात की बात अनोखी लगी जिगर में गासी, अरे हाय करम मर फुटा होगा गले में डारा फांसी, मैया देहरी उकाय बरमार हो विपन के भीतरी।
गए सोच में। कुंवर सेन सामने खड़ा है, बुढ़िया कहती है कि बेटा तू मेरी बात का न विश्वास कर, ये बात जाके अपने घर अपने माँ बाप से पूछना, वो बताएंगे अच्छी तरह से। घोड़े को मोड़ दिया। जब कुंवर सेन घर पहुंचा तो अपनी माँ से सारा दास्तान बता दिया। उसकी माँ राजा से बताई, यानी तीनों प्राणियों को मालूम हो गया, राजा रानी और कुंवर सेन को यानी बच्चे को, कि बहन के साथ शादी होगी और भाभी का कहना है वो बात सत्य होगी। इस अफसोस में कुंवर सेन के पिता चंद्रसेन जी एक लकड़ी का बक्सा मंगवाते हैं और सोचते हैं कि लड़की को इसी में भर के और दरिया में फेंक दिया जाए। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, अगर विमला नहीं रहेगी तो कुंवर सेन से शादी कैसे होगी। लड़की को बोध कर लिया कि अकलंक न लगे कुल में। एक पर्दा लगे देवे। हाँ, अरे रैनिया में रजना वह बान है गठरिया, रैनिया में रजना को ला करके और उसी बक्से के सामने रख दिया। तो कुंवर सेन कहता है कि बाबू ऐसे भर दोगे तो शायद लड़की जिंदा निकल जाए। तो वह लकड़ी का बक्सा राजा तुरंत मंगावा और किया न दर्द अपनी बेटी के भरावा। कुंवर सेन कहता है कि बाबू अगर भाभी का कहना है, भाभी की लेखनी है, वो ब्रह्मा की भेजी भाभी है तो उसकी बात सत्य होगी। और जिस तरह से विमला बहन को फेंक रहे हो, 4 साल की लड़की है, हो सकता है बक्से के अंदर जिंदा निकले, कोई मुसाफिर पकड़ ले तो हो सकती है शादी। बाबू कहते बेटा फिर कैसे किया जाए। निकाल के कटार, निकाल के तलवार कुंवर सेन सारे अंग में छेद कर देता है। लड़की तड़पती है, गले पर हाथ रख के दाब करके एक हाथ से कटारी लेकर के छेद करता है और बक्से में जब भरता है तो बक्सा खून से भर गया। बंद कर दिया बक्से को, ऊपर से कपड़ा छोड़ दिया। मेरे दोस्त कुंवर सेन सर पर रख लिया, माई बाबू पीछे चल पड़े रोते पीटते गंगा के किनारे की ओर। कि गंगा की ओरी और तब ढाइले डगरिया रैनिया में रजना। मेरे दोस्त बक्सा लेके जब घाट पर पहुंचे तो कुंवर सेन अपनी माँ से कहता है कि माँ इस ममता को छोड़ के और इस लड़की को फेंक दिया जाए। माँ के आंखों में आंसू, हृदय धड़कता है, लेकिन करे क्या, एक इल्जाम के बजाय अपनी बेटी को फेंकना पड़ा। मार के छोड़ दिया दरिया में बक्सा। बक्सा धीरे धीरे बहता हुआ आगे चला। हाँ बक्सा बहत गला, बक्सा बहत गला कंचनपुर नगरिया, असुख से कुंवर से राजा सोले अटरिया। बक्सा बहता हुआ आगे चला। कुंवर सेन बड़ी खुशी में अंटे के ऊपर गहरी निद्रा में सोता है और कहता है कि भाभी का कहना था कि तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी, मालिक मेरी शान बचा लिया, अब कैसे शादी होगी। एक ही बहन थी,
4 साल की, मार के फेंक दिया दरिया में। अरे बक्सा बहुत गईला कंचन नगरिया, रैनिया में रजना, वह बान है गठरिया, रैनिया में रजना। बक्सा बहता हुआ कंचनपुर देश के सामने निकला। मेरे दोस्त, यही भोर है कि बेला, जैसे भोर है कि बेला में ये गीत पेश किया जा रहा है ये बच्चों द्वारा, ऐसे भोर है कि बेला सवेरे सवेरे धोबी धोबे दोनों पुरानी घाटे पर तैयार रहे और बरेठा जोर रहे। वो बरेठी से कहा थे, यानी धोबी धोबनिया से कहा था। तो एक धोबी गीत का तर्जमा हम लोग लड़कपन में देखा गई कि नचना लेके आवे। कैसे नचना लेके आवे? एक बोतल में चौचक मट्टी का तेल भर के फुहारा बनावे, कपड़ा के लग्गी में लगाए के और चौचक नचावत हुए उजाला कह के फुहारा और नाचे या गावा करें। एक जने धोबी बन जाए, धोबीवन के धोबईन बन जाए, डुप्लीकेट मेहरारू बने। तो कहे का अरे कहे मोट मोट को चला वायु बरे छिन, तैयार है घाटे पर। कहे मोट मोट को चला वायु बरे छिन, चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट। भैया तो बरेठिनिया बड़ा मगन भे, जब सुने की मोट मोट कचवा पोआयु बरेठिन चले हुई ककरा के घाट, ककराहटी में तो तैयार हो गए। तब धोबिया फिर कहा था खीस निपोर के मुँह बाहर आगे खड़िया और कुछ इंतजाम बा। कहीं कहा तीनों न भूल चाहे सब कुछ भूल जाए। तो बरेठिन कहे काओ बरेठा, वो तीनों बतिया कौन है? तो बताओ तो बरेठवा कैसे? कितनी नई चीज जजनी भूली बरेठिनी हुकवा तमाकुलिया, हाय हाय हुकवा तमाकुलिया। तो तर्ज रहा और देखा हमारे विद्या मास्टर भैया कैसे ढोल बजाए, बिल्कुल बरेठा वाली। तो एक लिए बधाई बा। और साथ ही साथ अब देखें कि कंचनपुर देश के बरेठा बरेठिन दोनों पहुंच गए घाटे पर। जब घाटे पर पहुंचे तो है बिमला वाला बक्सा लकड़ी का बहता हुआ दरिया से चला रहा है। सवेरे के टाइम में जब बरेठिनिया देखे तो उछर के 1.5 बीता करी। अरे बरेठवा चौंक कहे का देखे सवेरे सवेरे, कहे का बात कहे है रवा। चुपके से बक्सा की तरफ इशारा कहे सुनी कनिष्ठा से चौथी अंगुली से कहे देखा है, देखा औरतें अक्सर कनिष्ठा उठाती हैं। कहे और देखा है बरेठा, हाँ कि बोली गुजरिया सुना है संवरिया, देखता नजरिया उठाई, हाय हाय देखा नजरिया उठाई, हाय हाय देखा नजरिया लल्लू घाल बरेठा भैया। देखा बड़ी मजे का बात है दोस्त। बरेठी ने हर इशारा कर सके देखा यार कायावत बा।
कि गंगा लहरिया में बहली पेटरिया, गंगा लहरिया में बहली पेटरिया, लौटिया की नरिया उठाई, बरठवा कह कर एक बात यही बताओ कि ठंडी का मौसम वैसे सिकुड़ने आ जात निकिन दे अतः कुदावत है गंगा जी के बीच में, कितना ठंडा जलवा। अब हाथ के तैराई में तो हाथ अगर बन गए तो हम पेटारी में पकड़त रही। बरठिया कहे कसत बोलत है, हम जुक्ति बताओ थी तो के कहन का कहनी है, सूखा सूखा कपड़ा गाहक वाला निकाल ले, जजमान वाला। हाँ जजमनकी का ओढ़ना निकाल ले, बर के रस्सी बनाई और तो का पकड़ाई खूब चौचक दोनों हाथे पकड़ के कूद जा और दरिया में कूद जा। जब बक्सा पकड़ लेगा तो हम पकड़ के खींच ले, जुक्ति लगाए। और वैसे बरेठा कहन कूद के जब बक्सा पकड़ के लाए किनारे पर तो बरेठिया के जीव मार थक 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 मार धुने रहा कि बड़ा के बक्सा में हीरे मोती भरा बा। कहा बरेठा कहन का कहने का बात कहन के कर के खोलता तो देखी तुम्हें का बा। अरे लच का घर खोल ले एक तोप जैसे कहा देख ले तुम्हारे जीरा संबोध हो जाए मेहरारू को जिये कितना। और बरेठा जब ताला तोड़े और बक्सा उभारे जब खून से भरा तो बरेठी उछार के हाथ खड़ी गई। बरेठवा कहे नानी खाल खींच ले भुआ भागी तब तक कहे कूद के जल्दी लिया मोहरिन भरी बा बुला के कहे के आधी भागीदार है। हम बता दे थाने के ऊपर घसीट के लाख बरेठिनिया पकड़ पैर रोज। कुछ देर दोनों नाटक मचाए रहे तो खुनवा में से बुज्जा निकलत रहे। मेरे दोस्त चाकू से छेदी गई लड़की, मालिक किसान, क्या खुदा ने उस लड़की को कहां पहुंचाया। भाभी की बात कहां तक सत्य निकली कि लड़की वो जिंदा रही। बरेठा जब निकाल के देखा, साफ किया कपड़े से खून पूरा, तो चेहरा देखा तो बिल्कुल लालिमा है कि केवल 4 साल की बाला और लखत हो गया के छुटा दीवाला। जब कहारत रहा तो बरेठिनिया कहा अरे बाप रे बाप, बरेठा जब से हमारे गवने आने तोहरे लड़कियां बहन हमारे तो कहा करे हमारे कसत कह रहे माने दोनों जने के नाम से हाथी घूमे गांव गांव जेकर हाथी वही के नाम। हम कितना लड़कियां पैदा करी लेकिन नाम तोहरे हो फलाने के बेटवा है, क्यों कहा था कि फलानिया के बेटवा है। बड़ी अच्छी बात कहने लगे भागा जल्दी। अरे राम बहिनिया या भागिन बन गई, छाती लगा के चूमे लागे दो परलिया, बहिनिया या भागिन दोनों सीने से लगाए ले और लेके लड़की के आए घर पर। तब बरेठवा के कोनो लड़कियां न रहे, और ले जाके बड़ी सेवा कहे, दवा हुआ कहे, लड़की ठीक हुई है। धीरे धीरे मालिक किसान कि उसके चाकू के मारे हुए सारे निशान पूरे हो गए। अब लड़की धीरे धीरे बढ़ने लगी और यही पर एक तर्ज लगा कि अपने लोकगीत देश के गीत का भाव है और माता बहने गावा कर थोड़ा सा जनारे रोल बा का मतलब के पिपर तरस हो गई। अरे मोर बप्पा रे खाते में लड़किया, खाते में लकड़ी लोपिन के तैयार लपसी के पूरा सामान मुड़े पा तब वो गीत शुरू बा कि पिपर तरस हो गई, पिपरा तरस हो गई, बुढ़ी लड़किया पिपरा तरस हो गई। और नहो का सहेजे जाते तहूँ गवाव रे तो कहा दीदी हमसे नहीं बनत तो कहन और आगे कैसे बात कहन तई बोल कहीं आवै सिपहिया देखावै रुपैया, आवै सिपहिया देखावै रुपैया, यानी बचपना रहे चरवाहन के साथ और अपन चारागाह में गए रहे और पीपल के पेड़ के नीचे लेट गई, नींद आ गए।
जब नींद जगी तो सामने पर सिपाही ठाड़ रहे और करत का रहा सिपाही, आवे सिपहिया देखा वही रुपैया, रुपैया पे लोभी गई, रुपैया पे लोभी गई, बुढ़ी लड़की कि पिपरा तरह सोई गई हूँ बुद्ध लड़कियाँ। राम सुगर मास्टर यही का डुप्लीकेट नमूना बा कि जब धीरे धीरे जवानी बढ़े लगी, खिले लगी, तो कवि के लिखना बा। हाँ कि कमर बल खाई गई, अरे कमर बल खाई गई, कमर बल खाई गई, चढ़त जवनिया कमर बल खाई गई, खाए गई चढ़ते जवनिया। धीरे धीरे जब लड़की कुछ सज्ञान भई तब रेठा बरेठिन से राय लेती, कहो इन लड़की का नाम का रखा जाए। तो कहें लड़की तो बड़ी चंचल बा, कहें सब कहें चंचला नाम रख दे। ये चंचला नाम रख दी, कहें हाँ ऐसे बढ़िया सुंदर नाम का मिले कि दुई नौ पर निर्या के मन में समाई गए, नजर शरमाई गई, नजर शरमाई गई, चढ़त जवनिया चढ़ते जवनिया हो राजा। बिल्कुल ये समझे आप कि फुल लोड है, जवानी की बिल्कुल उम्र चढ़ चुकी है। नाम है चंचला, जिस ओर से गुजरती है हजारों तीरे नजर चलते हैं। सबकी नजरिया में जदुआ समाई गई, सबकी नजरिया में जदुआ सबकी नजरिया में जदुआ समाई गई, सब ही के गलिया में लेके भुलाए गई, डगर बल खाई गई। जौने ओर से जाए लड़कवन का नजरिया तो बदलबे करे, लेकिन रास्तवा है कि बहक जाए। डगर बहकाई गई, डगर बहकाए गई, चढ़ली जवनिया तो लड़की का नाम चंचला। यहाँ पर बिमला और सुधोबी के घर पर चंचला नाम पड़ा, तो चंचला नाम पड़ा। धीरे धीरे सयानी हो गई कि धीरे धीरे भई सयानी, धीरे धीरे भई सयानी, लेके जाती घाट पर पानी, कपड़ा जहाँ पछा रही बपई, महारानिया हो बहिनी या भागी। तो घाट पर लेके पानी दाना जावा करे और जिस रास्ते से गुजरे
लोगन के नजर वही चंचला पर रहे। मेरे दोस्त, एक दिन का दास्तान हो कि माई बाबू घाटे पर और श्रृंगार करते 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 12 बज गए और दोपहरिया का टाइम रहा, खूब चौचक्के जेठ के दोपहरिया छापे रहे और खूब धूप निकला रहा है। लड़की के ढेर ज्यादा टाइम हुई है, शादी न भय, लेकिन धोबीवा धोबिनिया मार कमाई के रखे रहे, जो ने ठुनक के मांगे चंचला वही लिया के रख दे बाजार से। वह एक दिन ले अपने बाबू माई के इंतजाम करेंगे कि की पानी हो चली घरवा से नगीनिया चली लेके पानी जब तैयार हुई, कहाँ से मास्टर बेअंदाजे मस्के है, लेके चल पड़ी। जब रास्ते में पहुंची कुछ दूर तो बड़ा ज्यादा धूप रहा, जहाँ छां देखा, जहाँ पेड़ रुख देखा, थोड़ के बढ़ जाए वह चली चंचला ले पानी। चली चंचला ले पानी, सब सूर्य चाँद शर्मावा थी, और से खेलई शिकार राजा कुंवर सेन तब आवा थी। लड़ी नजरिया दुई नौजन की, मन ही मन मुस्कावा थी, अरे मुस्की चला के तब राजा धोब इनका पास बुलावा थी। राजा मुस्की चढ़ा के और बरेठिन के पास में बुला ले, बरेठिन के पास में बुला ले तो बरेठिनिया कहे कि राजा, आप राजा महाराजा के लड़के हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। लेकिन कुंवर सेन के दिल में चंचला बस गई। मेरे दोस्त, कुंवर सेन उधर शिकार खेलने आया था और इधर चंचला अपने माई बाबू को पानी लेके घाट पर जा रही थी। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो बोलता है जवान, कुंवर सेन घोड़े पर बैठा है और इशारा करता है कि मुझसे जात से प्रजात से कोई मतलब नहीं है, जरा मेरी एक बात तो सुनो। हाँ कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गोरे रंग पे मेरी बोर न फेरी नजर को, तेरा प्रेमी आज ही मर जाएगा। मेरी बोर न फेरी नजर को, तेरा प्रेमी आज ही मर जाएगा। ये थोड़ी सी बात है, जात प्रजात की कोई बात नहीं।
अगर तू न आ सके तो मैं घोड़े की रात बढ़ा सकता हूँ। लड़की कम हियर। बुलाता है कुंवर सेन और चंचला कांपती है कि मालिक जंगल के बीच में ये राजा का लड़का है और मुझे बुला रहा है, मेरी इज्जत कैसे बचे? हो सकता है इसका ईमान ही खाक में मिल जाए। ईमान से अगर विचलित हो गया तो मैं क्या करूंगी? जंगल में अकेली हूँ। धीरे धीरे डर के मारे आगे बढ़ती है तो कुंवर सेन कहता है क्या? हाँ कि गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तेरे, गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तेरे, बतवा के मिसिया कमाल करेला। तो लड़की और चौंक जात कि गोरे गोरे गाल तेरे घुंघरूले बाल तोरे दतवा के मिसिया कमाल करेला, तोरे पनवा के सान मोरा जान मारेला। नैन में निदिया माथे बिंदिया चाल चली उलट कनिया हो रामा, नैन में निदिया माथे बिंदिया चाल चली उलट कनिया हो रामा। नैन का जरवा गरवा में हरवा सारा सिंगरवा तूफान करेला, तोरे पनवा के सान मोरा जान मारेला। तोरे पनवा के सान मोरा जान मारेला। अरे भैया, अरे कच कच बसवा कटौला ए बाशर भाव है के काचे काचे बसवा कटौला, अरे मोरे हाल हरा जोगिया। भैया काचे काचे बसवा कटौला, अरे मोरे आलहर जोगिया भाव है। लेकिन नमूना ले लिया गया गीत के अंदर, कवि की लेखनी है और कहना है। लड़की बोलती है कुंवर सेन से कि महाराजा जी कि बारी उमारी सतौला, बारी उमारी सतौला, अरे मोरे राजन जोगिया। बारी उमारी सतौला, अरे मोरे राजन जोगिया। कहना बारी उम्र तो ना है, जितनी उम्र मेरी होगी उतनी उम्र तेरी होगी। मेरे दोस्त आप विचार करें कि भाई और बहन दोनों सामने हैं, लेकिन मालिक किसान भाभी की लेखनी है कि आज पहचान नहीं रहे हैं, आज प्रेम के फंदे में फंस के प्रेम की बातें कर रहे हैं। वादा करते हैं दोनों। राजा कहता है कि तुझे शादी करना होगा तो मेरे साथ करना होगा। 100 की सीधी एक बात है, मैं साफ वचनों में कहता हूँ, और मेरी बात नहीं मानती तो मैं तेरा कंचनपुर देश उलट कर रख दूंगा। लड़की घबरा गई और कहा कि मालिक आप राजा के लड़के हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, मैं आपका नर्क धोने वाली हूँ, भला कैसे हो सकता है? कहे कोई बात नहीं, राजा प्रजा की कोई बात नहीं है, तुम वादा करो कि मेरे साथ शादी करोगी। किस्सा दिया के अपने बताई दे तू दिनवा, लड़ी के बारात आई संग नौजवानवा, कहे देशवा में हंसिया करौला। लड़की कहती है कि महाराज ठीक कह रहे आप, लेकिन देशवा में हंसिया करौला, अरे मोरे राजन जोगिया। मारी उमरिया सतौला, मारी उमरिया सतौला, अरे मोरे राजन जोगिया। मेरे दोस्त शादी कुंवर सेन
और चंचला की तय हो गई जंगल के बीच। कहा ठीक है, आपके पिताजी मेरे पिताजी से राय मिलाएंगे तो ठीक है, मुझे शादी करने से इनकार नहीं है। इतना वादा करके लड़का घोड़े को बढ़ा के अपने घर की तरफ चला और लड़की घाट पर लेके चली पानी दाना। घर पहुंचा लड़का, घोड़ा घुड़सवारी में बांध के और 4 पहिया पर लेट गया। तो माँ जगाने के लिए गई कि बेटा कुंवरसेन, तू शिकार खेल के आया और कुछ खाया पिया नहीं, तू लेट गया कैसे? आज तेरा दिमाग है, आज ये चेहरा क्यों उदास है? कुंवरसेन कहता है कि माँ तेरे बस के बाहर है, तू बाबू को बुला। बाबूजी के पास खबर गई, चंद्रसेन जी आए। एक लौता लड़का, एक ही लड़का, क्योंकि लड़की का भी गम हरदम रहता था। उस लड़के की हालत देख के राजा बिल्कुल बेहोश। कुछ देर में उन्हें होश आई, उठ के बैठे तो पूछने लगे कुंवरसेन से कि बेटा ये तूने क्या हालत बना रखी है? कुंवरसेन कहे बाबू बड़ी कीमती बात है और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए जब निकला तो जंगल में प्रवेश करने के पहले जंगल के किनारे पर ही एक बड़ा भयानक जानवर दिखाई पड़ा और उस जानवर को देख करके मैंने सोचा कि अगर ये जानवर मार देता हूँ तो अकलंकी बन जाऊंगा। उस जानवर को मारने पर अकलंक लग जाता बाबू, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि क्या आपकी राय है? चंद्रसेन कहा कि कुंवरसेन क्या लगता है, तू छत्री का लड़का है, शिकार जंगल में छोड़ के बेहूदी आया है मुझसे राय मिलाने। राजा चटक पटक के मार उछल पड़े। कुंवरसेन मन ही मन हंसा, कहे कि बाबू आज फंसा, आज हमारे जाल में तू फंस जाएगा। कहन बाबू फिर कहाँ राय? कहन कुछ मार के तब आओ मेरे पास। कहे बाबू राय आपकी है? कहन हाँ राय तो है, लेकिन अब एक ऐसा जानवर है उसको मारने पर अकलंक लगेगा। कहे बाबू आज्ञा देंगे आप मारने के लिए? कहे हाँ मैं दूंगा। कहन देंगे? कहन दूंगा। कहन देंगे? कहन दूंगा। दुर्वाचा बंधा के तो वही कहने लगा कि बाबू वो जंगल में मुझे जो शिकार मिला वो थी एक धोबी की लड़की। चंद्रसेन ईश्वर की उतनी दूर पर खड़े बेहुदे क्या बकता है? कहे बाबू वही शिकार था मेरा, भयानक जानवर, एक कंचनपुर के धोबी की लड़की, और नाम है उसका चंचला। कितना सुंदर नाम है। अगर मेरे साथ उसकी शादी नहीं होगी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा। उदासी छाएगी बाबू। देखें माँ की ममता, तू कितनी अच्छी है माँ। बाबू तो चटक पटक के चल भय दरबार में, लेकिन माँ जब पहुंची जगाने लगी तो भाव लगा राजा और रंग फिल्म से, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। कांटों का तू फुलवारी है ओ लड़का कहता है कि माँ जिस लड़की से मैं शादी करने के लिए कह रहा हूँ वो लड़की क्या है? वो चंद्रमा के मुख से उगली हुई कोई अप्सरा है माँ। की बात बेधड़ की है, वो सुंदर लड़की है, मेरी प्यारी है ओ नहीं छल बल्कि है मुसलमान
हल्की है, अरे ये जवानी है ओ माँ। वो कितनी सुंदर है, कितनी सुभायमान है। उसे माँ अगर तेरी बहू बन के आ गई तेरे घर में तो कोई कह नहीं सकता कि धोबी की लड़की है, बिल्कुल राजा की लड़की है। ये मानिए आपकी इंद्र की अप्सरा है कोई। ये बात सुनकर के माँ को दर्द होता है और कहते हैं कि बेटा तुम धीरज रखो, करना क्या चाहते हो? कहे माँ मैं उसी के साथ शादी करूंगा, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो मैं फांसी लगा के मरूंगा जरूर। बात तय हो गई माँ से कि बेटा मैं तेरी शादी करवा दूंगी, लेकिन उठ के खाना पीना करके ना। बाबू जाके उस लड़की के बाप से लिखवा के लाए कि इस दिन फला दिन बारात जाएगी फला तारीख को, तब मैं उठ के पानी पीऊंगा। माँ मातारी गई राजा के पास, बहुत समझाया बुझाया, अंत में गाने का मोड़ आ गया कि राजा के भी समझ में आ गया कि इकलौता लड़का है, अगर फांसी लगा के मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा। पहुंच गए घोड़ा सजा के कंचनपुर बरेठा का नाम पूछते पूछते बरेठा के द्वारे पहुंचे तो बरेठवा उठ के दौड़ा कि राजा साहब कैसे आवत है। दौड़ के घोड़ा में बैठा रहा, तबे पाँव पकड़ के लगा चूमे। अब राजा साहब का गर्ज रहा उतर के लागन छाती से लपटा के भेटे, इनकार करे कि ना शादी करत तो का होए। लगे बैठे तो कहन महाराज क्या बात है? कहन कि यार ये आपके पास कोई एक लड़की है चंचला नाम की। कहे हाँ सरकार। कहे मेरा लड़का उसी पर रीझ गया है, उसी के साथ शादी करना चाहता। कहे महाराज अरे आप राजा महाराजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, आपका नट धोने वाला, भला ये कैसे हो सकता है? हीरे और कौड़ी का साथ कैसे हो सकता है महाराज? महाराज कहना कुछ नहीं, खून सबका एक है और यहाँ अलग बनाए हुए अपने अपने इंसान कर्मों के फल से अलग माने गए हैं। शादी मेरे दोस्त तय हो गई, शादी तय हो गई। आके राजा घर खबर दिया, बारात का दिन रखा गया और चारों तरफ निमंत्रण पहुंच गया कि तर्ज लगी। वाह भैया, हाँ सर पे मऊरवा, अरे सर पे मऊरवा बिराजै लागे, दुल्हवा राजा साजै लागे। सच के बारात तैयार हो गई, सब बराती कंचनपुर पहुंचे तो बरेठा किया बड़ा चौचक इंतजाम रहे। गांव देश के लोग, कंचनपुर शहर के लोग, यहाँ तक कि राजा साहब जो कंचनपुर के राजा बादशाह थे वो भी देखने के लिए बारात आए और राजा से मुलाकात किया कि राजा से राजा का भइले मिलनवा। अरे राजा बताई दे सारा करनवा, सुन के विपत सर छाजै लागे, दुल्हवा राजा साजै लागे। अरे बड़े प्रेम से शादी भाई मेरे दोस्त। भौरी घूम गई, भाभी की बात सत्य निकली, शादी हो गई कुंवर सेन की चंचला के साथ। अब देखें भोरे विदाई हो तो विदाई में जो कुछ रहा बरेठा अपन दहेज वहेज के रूप में दिया और लेके बारात जब वापस से आए तो सुहाग रात के टाइम पर कुंवर सेन चंचला के साथ सुहाग रात मनाने चला और कहता है क्या तर्ज है मास्टर कि गोरी घूंघट में
अरे गोरी घूंघट में मुखड़ा छिपाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात है। ये तो मिलने मिलाने की रात है। गोरी घूंघट में मुखड़ा छिपाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की रात है। पहुंच गया कुंवर सेन चंचला के पलंग पर बैठ गया और कहने लगा कि मुझसे हंस करके आंचल छुड़ाओ ना। पकड़ता है आंचल, चंचला भड़क के खड़ी हुई जाते। वही कहता है कुंवर सेन कि मेरे कर से तुम आंचल छुड़ाओ ना, मेरी रानी सुहागन की रात है। जंगल की बात को याद कराता है कुंवर सेन और कहता है मेरी जंगल की यादें भुलाओ ना, मेरी जंगल की यादें भुलाओ ना, मेरी प्यारी सुहागन की रात। कहता है और कहते कहते पलंग पर कुंवर सेन लेटता है। मेरे दोस्त भाई और बहन दोनों बिल्कुल करीब लेट चुके हैं। मालिक किसान होता क्या है कि चंदा सम तुझको समझूंगा रानी, आली पटके तो सो जा दीवानी, आली पटके तो सो जा दीवानी, आशियाने को वैसे फंसाओ ना, आशियाने को वैसे फंसाओ ना, ये तो मिलने मिलाने की बात है। आशियाने को वैसे फंसाओ ना, कहते कहते दोनों पलंग के ऊपर इतनी गहरी निद्रा में सो गए मानो आज काफी दिन के परेशान हुए जगे हों। थकावट से सो गए दोनों और सुहाग रात का टाइम बीत गया। सवेरा हुआ, जब चंचला जगी तो कुंवर सेन को जगाया और कहने लगी कि आप किस टाइम में सोए। कुंवर सेन कहता है प्रिय क्या बताऊं मैं, किस टाइम में मैं सो गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। तो इस बात को जानने के लिए कुंवर सेन सोचता है कि जो जंगल में मुझसे बुढ़िया मिली थी, मुझसे कहा था कि तेरी शादी तेरे बहन के साथ होगी, वो बात तो कट गई, लेकिन ये बात पूछना है उससे, अगर वो ब्रह्मा की भेजी भाभी है तो ये जरूर बताएगी कि मुझे सुहाग रात के टाइम पर निद्रा क्यों आ गई। ये सोचता हुआ जवान घोड़े को खोल करके बैठा और जंगल की तरफ रवाना हो गया। बुढ़िया के पास पहुंचा, बुढ़िया को एक तमाचा खींच के मारा। बुढ़िया लोट पोट के घर, क्या तूने कहा था और क्या से क्या हो गया, इसीलिए मैं अपने राजवाड़ों में अपनी शादी नहीं किया, जाकर के कंचनपुर बरेठा की लड़की के साथ शादी किया मैंने। रे क्यों झूठ बोली तू। बुढ़िया कहे बेटवा इतना नाराज ना हो, आखिर वो बतिया बता दे तो फिर मार दोगे जान से। तब कुंवर सेन को चिंता हुई, कहे बोलो बोलो क्या कहना चाहती है तू, आखिरी शब्द में बोल ले वरना मेरे कमान से निकलती है तलवार। खींचता है, बुढ़िया कांपती है, कह बेटवा जिसको तू धोबी की लड़की समझ के लाया है वो ही तेरी बहन विमला है। कुंवर सेन को क्रोध आ गया कि ना, उसको बचपन में 4 साल की अवस्था में मार के फेंक दिया गया। अंत में मेरे दोस्त निशान बताती है, चाकू के निशान लगे हैं, वो निशान देख करके कुंवर सेन आता है और अपनी बहन विमला के जब निशान को देखता है तो लिपट के रोता है, लिपट के रोता है। अंत में माई बाबू सबको जानकारी हुई कि ये चंचला धोबी की लड़की नहीं है, मेरी बिटिया विमला है।
मालिक के शान भाभी के शान किया गया टाइम। भाई बहन का रिश्ता वही बना। गुरु भोला गुरु बाबा दीन कहे धन्य प्रभु की माया, कतुल किया गुरुनन पुराण संग्राम सुमेर सजाया। कि बहिन आय भागिन बन गई, लहरी लाल दिया तो लहराए बचनिया, बहिन आय भागिन बन करेंगे कि यह गीत किसी गरीब परिवार से जुड़ा हुआ है। कहना है कि लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं। रोक लो मुझको जाने न पाऊं, रोक लो मुझको जाने न पाऊं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं। रोक लो मुझको जाने न पाऊं, रोक लो मुझको जाने न पाऊं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या है तमन्नाएं दिल में हजारों, है तमन्नाएं दिल में हजारों, है तमन्नाएं दिल में हजारों, है तमन्नाएं, हाँ तमन्नाएं, है तमन्नाएं दिल में हजारों, है तमन्नाएं दिल में हजारों, है तमन्नाएं दिल में हजारों। उम्र रफ्ता को कैसे मनाऊं, उम्र रफ्ता को कैसे मनाऊं, उम्र रफ्ता को कैसे मनाऊं। रोक लो मैं तो जाने न पाऊं, रोक लो मुझको जाने न पाऊं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं, लौट कर आऊं या मैं नया हूं। आरज़ुओं की शम्मा जलाकर, आरज़ुओं की शम्मा जलाकर, आरज़ुओं की शम्मा जलाकर, आरज़ुओं की, आरज़ुओं की, आरज़ुओं की शम्मा जलाकर, आरज़ुओं की शम्मा जलाकर, आरज़ुओं की शम्मा जलाकर। मैं अंधेरे में गुम हो न जाऊं, मैं अंधेरे में गुम हो न जाऊं, मैं अंधेरे में गुम हो न जाऊं। ध्यान देंगे आप, गाने की भूमिका मिलेगी आपको। आप समझेंगे कहानी कहां से शुरुआत हुई और कहां चली जा रही है। भूमिका के भाव में कवि ने चंद शेर दिए। रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है, रब ने इंसान को हर नेमत से नवाजा है। जुदाई होना भी एक वक्त का तकाजा है। 1980 सितंबर में जब की बाढ़ आई, 1980 सितंबर में जब की बाढ़ आई, भादों की बदली ने जरा भी ना तरस खाई। तमाम हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है, इंद्र भगवान लेकिन देखिए या खेत में है। अमरगढ़ गांव की एक छोटी सी कहानी है, गरीब शांति सहदेव दोनों प्राणी हैं, गरीब शांति सहदेव दोनों प्राणी है।
एक बेटा है 4 साल का विवेक सुनो, 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 एक बेटा है 4 साल का विवेक सुनो। बेटी 2 साल की थी अंजना अति नेक सुनो, बेटी 2 साल की थी अंजना अति नेक सुनो, बेटी 2 साल की थी अंजना अति नेक सुनो, बेटी 2 साल की थी अंजना एक नेक सुनो। देखें आप 1980 में सितंबर में पूर्वा नक्षत्र में बाबूजी जब बदली ने कहर ढाया तो देखे होंगे आप कि तमाम भारतवर्ष बाढ़ की चपेट से परेशान था बाबूजी, लेकिन इंद्र भगवान थे कि वो जैसे शिकार खेल रहे हों, उनको मौज मस्ती है। इतना पानी बरसा कि लोग घर से बेघर हो गए। इसी बीच में अमरगढ़ गांव में एक घटना घट जाती है। शाहदेव शांति 2 प्राणी हैं, 2 बच्चे हैं। विवेक 4 साल का देखें आप, और एक बेटी भी है 2 साल की जिसका नाम अंजना है। पिता की गोदी में खेल रही है। ये जात के धोबी थे, बहुत ही नेक, ईमानदार और प्रेमी लोग थे बाबूजी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है। आज अपनी बिटिया को लेकर बाढ़ का करिश्मा देख रहा है, इंद्र भगवान का खेला देख रहा है कि अरे भगवान, अरे गरीब का घर उजाड़ के इंद्र भगवान का पैबा भगवान। बिटिया पिताजी के मुंह पे हाथ फेरती है। यहीं से कहना हुआ दोस्त, पिता के साथ घर में खेलती बेचारी थी, पिता के साथ घर में खेलती बेचारी थी, पिता के साथ घर में खेलती बेचारी थी, न में चारों तरफ घेरे बदरिया कारी 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 थी। बढ़ा सैलाब जमकर होती है बरसात सुनो, बढ़ा सैलाब जमकर होती है बरसात सुनो, घटी एक घटना कितने दुख की है ये बात सुनो। मकान गिर गया सहदेव तब चिल्लाया है, किसी तरह से दोनों बच्चों को बचाया है। गांव के लोग जुटे शोक सब मनाते हैं, रात बीती सुबह सब लोग वहां आते हैं। बहाव पानी का चारों तरफ लहराया है, अंजना बह गई पानी में हरि की माया है। इधर सहदेव खोजने में परेशान रहा, इधर सहदेव खोजने में परेशान रहा, इधर सहदेव खोजने में परेशान रहा। विवेक शांति का दिल भी तो हैरान रहा, विवेक शांति का दिल भी तो हैरान रहा, विवेक शांति का दिल भी तो हैरान रहा। बहुत तलाश मगर बेटी मिल न पाई है, बहुत तलाश मगर बेटी मिल न पाई है, बहुत तलाश मगर बेटी मिल न पाई है। देते हैं छाती पीट पीट कर दुहाई है, छाती पीट पीट कर दुहाई है, देते हैं छाती पीट पीट कर दुहाई है, देते हैं छाती पीट पीट कर दुहाई है, देते हैं छाती पीट पीट कर दुहाई है। बाबूजी
यहीं पर ईश्वर ने अजीब व गरीब करिश्मा दिखाया। उस गरीब धोबी की 2 साल की बेटी खेलते खेलते अचानक पानी में जाती है। सैलाब बढ़ा हुआ है बाबूजी, बाढ़ आई है और अंततोगत्वा लहर में वो डूब ही गई और बेटी बह गई। सहदेव तलाशता है, अंजना, अंजना, बिटिया, बिटिया। लेकिन बाबूजी कहीं उसका पता न लगा। विवेक, शांति सब परेशान हैं। विवेक कहता है कि बाबा हमारी बहन कहाँ गई? बाबा बोला ना, बाबा हमारी बहन कहाँ गई? बाबा, बेटा हम यहीं पर छोड़े थे अंजना को हम यहीं छोड़े थे। अरे शायद इस बाढ़ ने मेरी बेटी को ले लिया रे। अरे ले लिया मेरी बेटी को शायद इस बाढ़ ने। विवेक, शांति सभी रोते हैं बाबूजी और क्या कहते हैं? जिंदगी के उजालों में खोकर, 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 मौत की गोद में सो न जाऊं, मौत की गोद में सो न जाऊं, रोक लो मुझको जाने न पाऊं, रोक लो मुझको जाने न पाऊं, लौट कर आऊं या मैं न आऊं, लौट कर आऊं या मैं न आऊं। ध्यान देने योग्य बात है दोस्त, बेटी अचानक गायब हो गई। सहदेव खोज रहा है। बेटी जब बह गई तो दोनों प्राणी बेटे सहित रो रो कर सब्र कर लिए कि अंजना को, मेरी बिटिया को इस सैलाब ने उठा लिया। अरे शांति में क्या करूं? अरे हमारी छाती में आग लगी है रे, अरे आग लगी है शांति मेरी छाती में। इंद्र भगवान हैं कि ये बंद होने का नाम नहीं लेते। रो रो कर बाबूजी सब्र किए, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। अंजना बहते बहते एक लकड़ी के सहारे अमरगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर गांव पहुंची है बाबूजी। 45 किलोमीटर की दूरी पर पहुंची है। एक पत्थर पर पानी की लहर ने उसे फेंक दिया। सुबह होती है। एक संतोष नाम का धोबी है बाबूजी। बाढ़ देखा, चारों तरफ पानी पानी पानी। सोचा था अपन पाटा जाके ले आई हम, और नदी से अपन पाटा निकाले बदे जब आया बाबूजी तो कपड़ा वगैरह किनारे धोने के लिए अपना पाटा निकालने जब पहुंचता है, आया तो देखा कि एक पत्थर पे एक लड़की बेहोश पड़ी है। संतोष कहा, अरे क्या है? देखिए बाबूजी, ये 2 प्राणी थे लेकिन संतानहीन थे। देखा जब तो कहा, अरे ये तो किसी गरीब की बिटिया है, मर गई है रे, ये तो मर गई है। अपनी गोदी में उठा लिया और मुंह चूम लिया कि बोल बिटिया, बोल बोल मेरी गुड़िया, बोल 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 बेटी, तू किसकी लाडली है, बोल बोल। लेकिन बाबूजी बिटिया कहाँ बोलने वाली है। किसी को कहा गया बाबूजी कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। गोदी में उठाया, खुशी भी है और दुखी भी है। कभी ने विदेशिया का भाव दिया। ध्यान देंगे आप, रचना म्यूजिक कंपनी से। लइके अस्पताल पहुंचा, गोदी में भवानिया हो,
दिहल सयापन दूल्हिनिया। डॉक्टर इलाज कैलन लड़की का होश भैली, अंजना के नयना से बहे लागल पानिया। बाबा बाबा अम्मा अम्मा बोलेला भवनिया हो। अरे भैले संतोष दुखी दूना परनिया। नमवा बतावई बेटी अंजना जब सबही से, अरे घर ना बताई पावई विधि कई लिखनिया। अरे ये गरीब डॉक्टर बाबू के हाथ पांव गिरा, हाथ पांव जोड़ा कि ये बाबूजी ये हमारी बिटिया का बचा ला, ये कोनो दूसरे का छाती हिसाब है का हम अपने पाटा पे पाए हम धोबी है साहब। कहा नहीं नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, तुम इंसान हो। डॉक्टर ने इलाज किया, बिटिया का जब होश आया बाबूजी, ढेर सारा पानी पी गई है, तमाम तरह तरह का इलाज करके जब बिटिया को ठीक किए होश आया तो पापा बाबा अम्मा अम्मा करके रोती है। संतोष धोबी पूछ रहा है, बोलो बेटी क्या नाम है, क्या नाम है? तो तली बोली में कहती है अंजना। तो तली बोली में कहती है अंजना, कहाँ घर है बेटी? हाँ कहाँ घर है? तेरे माई बाप कौन है? तेरे कोनो भाई है? इशारा बतावे कि हाँ एक भाई है। सब कुछ कह रही है लेकिन नाम नहीं बताती बाबूजी। अब जब माँ बाप का नाम नहीं बता पाया, भाई का नाम नहीं बता पाया, गांव का नाम नहीं बता पाया, संतोष ने भगवान का दिया तोहफा समझकर बेटी को बाबूजी ले आया अपने घर और अपनी सगी बेटी की तरीके से उसका लालन पालन करने लगा, क्योंकि दोनों प्राणी संतान विहीन थे। धीरे धीरे समय बीता। उदयपुर के लोग संतोष को बहुत धन्यवाद दिए, बहुत धन्यवाद देते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान है, भले ही जात का धोबी है लेकिन एक नेक इंसान है जो एक पराई अमानत को संभाल कर इतना बड़ा किया। लड़की बाबूजी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। विद्यालय में नाम लिखाया, बेटी शिक्षा ग्रहण किया, प्राइमरी पास किया, मिडिल पास किया और धीरे धीरे वो भी समय आया जब बेटी इंटर प्रथम श्रेणी में पास किया बाबूजी। पिताजी संतोष आज उस पराई बेटी को अपनी समझकर बाबूजी कोई सगा माँ बाप होता तो इतना दुलार प्यार उस बेटी को न देता। हर एक खुशी के लिए संतोष तैयार है कि मेरी बेटी अंजना को कोई कमी न हो। बाबूजी पिताजी को उसकी शादी का ख्याल आया। लड़के अंजना की खूबसूरती को देखते हैं बाबूजी। भगवान ने उसे जैसे अपने हाथों से संवारा है बाबूजी, हाथों से संवारा है। आज कभी नेक भाव दिया तनिक के पति बढ़ला मास्टर, तनिक के पौआ पयलिया छमक जाएगा, तनिक के पौआ पयलिया चमक जाएगा, तनिक के पौआ पयलिया चमक जाएगा। तनिक पतली तनिक पतली तनिक पतली कमरिया लचक जाएगा, तनिक पतली कमरिया लचक जाएगा, तनिक पतली कमरिया लचक जाएगा। तनिक पौआ पयलिया चमक जाएगा, तनिक पौआ पयलिया चमक जाएगा, तनिक पौआ पयलिया चमक जाएगा। तोहरे यंग यंग में गोरिया बारसवा भरल, तोहरे अंग अंग में गोरिया बरसा भरल, तोहरे अंग
तनिक उमड़ल गगरिया छलक जाइदा बहुत अच्छे प्रयागराज लड़की अंजना इन लड़कों की नियत देखकर बाबूजी घुटन सी महसूस करने लगी और इंटर की परीक्षा तो पास कर लिया है। पिताजी ने इंदौर डिग्री कॉलेज में उसका नाम बीए में लिखवा दिया। वहीं पे एक लड़का कौशिक नाम का पढ़ रहा था बाबूजी। इत्तेफाक देखिए, ईश्वर की माया देखिए कि वो भी जात का धोबी ही था। आए दिन मिलता, बात करता, लड़की खूबसूरत, कौशिक भी गठीला जवान, दोनों में आते जाते बाबूजी एक अनोखा प्यार हो गया और कवि ने ही प्रभाव दिया बाबूजी। और भाव है, अरे बही उमरिया मोरी बारी रे, आइल गवनवा की सारी, बही उमरिया मोरी बारी रे, आइल गवनवा की सारी, बही उमरिया मोरी बारी रे, आइल गवनवा की सारी। अरे है ओरिजिनला। लेकिन कभी के यहाँ कहना है बाबूजी, दोनों प्रेमी प्रेमिका एक पत्थर पर बैठे हैं। वो का टुकुर टुकुर देखा था, वो का टुकुर टुकुर। लोग दूर से देख रहे हैं, पलकें नहीं गिर रही बाबूजी। अरे मौसम करेला बेईमानी रे, मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी, मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी, मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी। कहना है बाबूजी, कौशिक है कि तो से सदिया रचईबे, कौशिक है कि तो से सदिया रचईबे, कौशिक है कि तो से सदिया रचईबे। अंजना कहे कि कैसे मुहम्मा देखैबे, अरे घरवा से अरे घरवा से रूठे दाना पानी रे, दोनों के प्रीतिया बचकानी, घरवा से रूठे दाना पानी रे, दोनों के प्रीतिया बचकानी, घरवा से रूठे दाना पानी रे, दोनों के प्रीतिया बचकानी। बाबूजी तो कहता है कि अंजना तुम शायद ये सोच रही हो। देखिए बाबूजी, गरीब कौशिक कहता है अंजना मैं भी मीडियम फैमिली का हूं, जाति का नीच मैं धोबी गरीब हूं, जाति का नीच मैं धोबी गरीब हूं, जाति का नीच मैं धोबी गरीब हूं। क्या करूं अंजना मैं बड़ा बदनसीब हूं, अरे तोहरी सूरतिया, हाँ तोहरी सूरतिया समानी रे, गुनाहों के प्रीतिया बचकानी, तोहरी सूरतिया समानी। बहुत अच्छे दिनेश बहादुर। गुनाहों के प्रीतिया बचकानी, गुनाहों के प्रीतिया समानी रे, गुनाहों के प्रीतिया बचकानी।
मौसम करेला बेईमानी रे, मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी। मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी। मौसम करेला बेईमानी रे, दुनहों के प्रीतिया बचकानी। आज अंजना जब सोचती है कि अरे ये तो हमारे बिरादरी का आदमी है, आज तक नहीं जानती बाबूजी, लेकिन आज जब अंजना कहती है कि हम कैसे मुंह दिखाएंगे, जात का धोबी हूँ, नीच हूँ। अरे अरे कौशिक, मैं भी धोबी हूँ। हाँ तो फिर बोलो अंजना, बोलो हमारे तुम्हारे मिलन में क्या देरी है। बाबूजी आज अंजना अपना सब कुछ कौशिक को समर्पित कर दिया। बाबूजी उसकी बाहों में समा गई, बैठ गई, दोनों जीने मरने का वादा कर लिए। इधर पिताजी को इस बात की भनक लग गई, यानी संतोष जो अंजना को पाया है परुआ बाबूजी, उसे भनक लग गई कि लड़की तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और परीक्षा चल रही है कि लड़के की तलाश जारी हो गई। बाबूजी लोगों ने संतोष को बताया कि तेरी अंजना के लायक एक लड़का बा भाई, तू अमरगढ़ पहुंच, सहदेव धोबी के एक लड़का विवेक है। बाबूजी तमाम रिश्तेदार नाद कबीला लेके पहुंचा और आज सहदेव से बातचीत किया। लड़का देखा, पसंद आ गया, कहा भैया हमारी बिटिया देख ला, हमारी बिटिया देख ला। कहा क्या नाम है आपकी बेटी का? कहा अंजना। कहा अरे भाई, अरे अंजना नाम की मेरी भी एक बेटी थी, मेरी भी एक बेटी थी जो पानी में डूबकर मर गई, जो पानी में डूबकर मर गई। भाई मैं तुम्हारी अंजना को लाऊंगा और अपनी बेटी समझकर उसे पालूंगा, एकदम पालूंगा। शादी पक्की हो गई। बाबूजी अंजना को बहुत तकलीफ हुई, कह रहे मैं तो कौशिक को चाहती हूँ। अचानक वो किसी बहाने कौशिक से मिली और कौशिक से कहती है कि कौशिक मैं माँ बाप के सामने मजबूर हूँ, पिताजी ने मेरी शादी अमरगढ़ में विवेक नाम के लड़के से तय कर दिया है। कौशिक तुम मेरी शादी में जरूर आओगे, 10 जुलाई को मेरी शादी हो रही है सन 2000 में, आओगे ना? कहा जरूर आऊंगा अंजना, जरूर आऊंगा। और कहता क्या है बाबूजी, क्या कहता है? तर्ज है अरे बनवास मायारिया दिहाली मोहे बनवास, मायारिया दिहाली मोहे बनवास। यह ओरिजिनल कौशिक अभागा रोवई, कौशिक अभागा रोवई, गईल सपन माटू, विधाता लिहलन सब कुछ लूट, विधाता लिहले सब कुछ लूट, विधाता लिहले सब कुछ लूट। कौशिक भागा रोवई, कौशिक भागा रोवई, गईल सपना माटू, विधाता लिहले सब कुछ लूट, विधाता लिहले सब कुछ लूट, विधाता लिहले सब कुछ लूट। रोई रोई के अंजना बतावे मजबूरी, रोई रोई के अंजना बतावे मजबूरी, रोई रोई के अंजना बतावे मजबूरी। भाग्य बेदर्दी करावे ला दूरी, भाग्य बेदर्दी करावे ला दूरी, भाग्य
गैल संगतिया छू विधाता लिहलन सब कुछ लूट विधाता लिहले सब कुछ लूट विधाता लिहले सब कुछ लूट कौशिक भागा रोवई कौशिक भागा रोवई गैल सपना माटू विधाता लिहलन सब कुछ लूट विधाता लिहले सब कुछ लूट विधाता लिहले सब कुछ लूट। बाबूजी दोनों रो रो कर खामोशी से अपने अपने घर चल पड़े। एक नजर देख रही है अपने कौशिक को। अंजना बोली, कौशिक मेरी शादी देखने जरूर आओगे। कौशिक कौशिक तुम मेरी शादी देखने जरूर आओगे। कहा जरूर आऊंगा अंजना, मैं जरूर आऊंगा अंजना। तुम एक नेक लड़की हो, यकीनन तुम एक नेक लड़की हो। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा बाबूजी। और यहाँ वो समय भी आया जब बारात का दिन आया बाबूजी। आज तरह तरह के बाजे बज रहे हैं। आज बाबूजी सहदेव विवेक को दूल्हा बनाकर बाबूजी चल पड़ा है। कभी को तर्ज देना पड़ा। जिया हो विजय, सजी गई बरतिया रे, सजी गई बरतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। सजी गई बरतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। सजी गई बरतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। पौवा महावर लागल मथवा चौरवा, महावर लागल मथवा चौरवा, पौवा महावर लागल मथवा चौरवा। सुघरी सुरतिया रे, सुघरी सुरतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। अमरगढ़ से उदयपुर जाला बरतिया, अमरगढ़ से उदयपुर जाला बरतिया, अमरगढ़ से उदयपुर जाला बरतिया। अरे नाचे सब संगतिया रे, नाचे सब संगतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। नाचे सब संगतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। नाचे सब संगतिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। सज गई बरातिया रे, द्वारे पे बाजा बाजे। सज गई बरात बाजे। बाबूजी बारात उदयपुर पहुंच गई। बड़ी धूमधाम के साथ बाजा बज रहा है, तमाशा छूट रहा है। आज अंजना की शादी संतोष धोबी कर रहा है बाबूजी। द्वार चार हुआ, जल जलपान हुआ, भोजन का समय हुआ, तब तक जोरों की बरसात होने लगी। एकदम बरसात होने लगी। बहुत देर के बाद जब पानी रुका तो बाराती सब खाने के लिए जनवासे से चल पड़े और बढ़िया अरेंजमेंट किया है बाबूजी। आजकल के जमाना के हिसाब से कुर्सी मेज लगवा दिया है। हाई बरामदा सजा हुआ है कि भैया बैठ के इसी में भोजन कर ला। अब बाराती जब भोजन करने लगे बाबूजी तो सखिया लोग गाड़ी गावत। और सखिया लोग गाड़ी कैसे गावत थी बाबूजी? हाय 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 हाय, ये हमारे विजय का मन बा। अरे कहाँ से आवेला बाबा के तितिलावा हो, कहाँ से आवेला बाबा के तितिलावा हो, कहाँ से आवेला बाबा के तितिलावा हो। अरे कहाँ से आवे लाल मैना आई हो सांवरिया भला, कहाँ से आवे लाल मैना
कई हो सावरिया कहाँ से आवेला नैना कई हो सावरिया। लेकिन बाबूजी कतो कतो जौनपुर में गाड़ी गाई जात है, देखा आप बराती के शोभा कुछ औरे होता है। चाहे जौने जात के बारात हो, तमाम बराती के रंग एक अलग ही चकाचक जमा रहा। और सखी लोग का कहा थी, बोला 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 दुल्हाऊ का खैबा, बोला 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 दुल्हाऊ का खैबा, बोला 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 दुल्हाऊ का खैबा, बोला बोला। इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर के मुरई, इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई, इलाहाबादी अमरूद की जौनपुर का मुरई। की बनारस का आम लंगड़ा खैबा, बोला 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 दुल्हाऊ का खैबा, बोला 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 दुल्हाऊ का खैबा, बोला बोला। बहुत अच्छे यह गाड़ी होता, लेकिन कतो कतो मेहरारू लोग एकदम बराती के धोए देती। और कैसे धोवत थी कि मोरी साड़ी का चार, मोरी साड़ी का चार, मोरा साया का चार, मोरी साड़ी का चार, मोरा साया का चार, मोरे चस्टर मा साबुन लगाओ साले, नहीं तो नौकरिया धराई देबा। मोरे चस्टर में साबुन लगाओ साले, नहीं तो नौकरिया धराई दे। मोरे चस्टर में साबुन लगाओ साले, नहीं तो नौकरिया धराई देबा। अरे घराती मेहरारू गावत थी, लेकिन बाराती के तरफ से हमान थोड़ा बदल दिन किए रे परे, पूरा बारात वाले गाड़ी पा रहे हैं। और देखा हम कहा, अरे मेहरारू लोगन हरिया सुना, हमहू कह बैठे बाबूजी का कह बैठे, फागुन का महीना रहा है, कुर्ता धोती सदरी हमहू एकदम हल्की ठंडी, हाँ एकदम संवारे रहले है ना। अब कहना है बाबूजी कि मोरा कुर्ता का चार, मोरा कुर्ता का चार, मोरी धोती का चार, मोरा कुर्ता का चार, मोरी धोती का चार, मोरे सदरी में साबुन लगाओ साली, नहीं तो बेलनवा थमाई देबा। मोरे सदरी में साबुन नेशनल म्यूजिक कंपनी, मोरी सदरी में साबुन लगाओ साली, नहीं तो बेलनवा थमाई दे। साबुन लगाओ साली, नहीं तो बेलनवा थमाई दे। बाबूजी यह बतिया होत है, और बराती गुस्सा में खूब खा लिए, बढ़िया चौचक भोजन हो गए और उड़ गए बाबूजी। आज देखें आप, बारात जब जन्माशय में आ गई, ये भी क्या ईश्वर की माया है बाबूजी। मंडप में विवाह की तैयारी है, और आज विवाह के लिए दोनों तरफ से पुरोहित लोग मंडप में बैठ गए। तो कवि ने एक भाव दिया और टेरी का भाव लगा, हाय हाय कि झूलनिया गिरते गिरते रुक गई, मोर रामा झूलनिया गिरते। लेकिन बाबूजी आज ईश्वर की माया नहीं तो क्या है दोस्त। हमने कहा ना कि गाने का शीर्षक अनजाना रिश्ता है, इसीलिए बाबूजी सगे भाई ने अपनी सगी बहन के मांग में चुटकी भर सिंदूर अनजाने में डाल दिया। अपनी सगी बहन के मांग में चुटकी भर सिंदूर डाल दिया। आज सुबह जब विदाई का वक्त होता है बाबूजी, तो एक किनारे पर कौशिक खड़ा है बाबूजी, नीम के पेड़ के नीचे कौशिक खड़ा है। अंजना खिड़की से देखा कौशिक को बाबूजी, दोनों नेत्र उसके बह रहे हैं और देखकर अपने कौशिक पर गर्व करती है कि हमारा
क्लास फेलो ही नहीं, मेरा सब कुछ था। अब क्या कहता है बाबूजी, क्या कह रही है लड़की कि कौशिक ने मान बढ़ाया, कौशिक ने मान बढ़ाया, मेरी शादी देखने आया। कौशिक ने मान बढ़ाया, मेरी शादी देखने आया। कौशिक ने मान बढ़ाया, मेरी शादी देखने आया। चौतरफा शोर मचा है, चौतरफा शोर मचा है, चौतरफा शोर मचा है। अंजना का ब्याह रचा है, अंजना का ब्याह रचा है, अंजना का ब्याह रचा है। सखियों ने उसे सजाया, मेरी शादी देखने आया। सखियों ने उसे सजाया, मेरी शादी देखने आया। सखियों ने उसे सजाया, मेरी शादी देखने आया। रो रही है और कौशिक जानता है कि मेरी अंजना जो मेरे इस मन मंदिर की देवी है, यकीनन मेरे मन मंदिर की देवी है, विदा हो जाएगी। लेकिन बाबूजी मन ही मन आशीर्वाद देता है कि अंजना तुम एक नेक लड़की हो, जहां भी तुम रहोगी खुश रहोगी, एकदम खुश रहोगी। बाबूजी विदाई होती है, अपने पिता के पास पहुंच गई बाबूजी। वही पिता जो पराया है, न अंजना जानती है न संतोष जानता है बाबूजी, वे जानते। और आज ये दोनों मिले। बाबा बाबा हम जात है, बाबा बाबा हम जात है। संतोष बाबूजी बांह फैला दिया और अपनी बिटिया के छाती से लगा के माथा चूम लिया कि गुड़िया, अरे मेरी छाती, तू तो मेरे नैनों की ज्योति थी मेरी बेटी। अब कहता है बाबू कि सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। हमहन कैल न तोरी खातिरदारी, हमहन कैल न तोरी खातिरदारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। हमहन कैले न तोरी खातिरदारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। कहा था बाबूजी, बेटी जाओ ससुराल, बेटी जाओ ससुराल, सबका रखिया खियाल, बड़े प्रेम से करायु जवनारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। बड़े प्रेम से कराई दीवारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। जोड़े प्रीतिया के धागा, जोड़े प्रीतिया के धागा, हम तो रहा ले या भागा, तोहई बिटिया पर आई मोर दुलारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। दादा पंधारी वालिया, सुकुमारी सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। देख के बाबुल का दुलार, देख के बाबुल का दुलार, न करे बवछार,
बेटी अंजना तब कहाली पुकारी, कुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, लेना तोरी काटी तारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। अपने पास से बुलाया, बेटिया कहा था, बाप कह रहा है कि बेटी तुम मेरे घर में मेहमान थी, अगर खिदमत में कोई कमी रह गई हो मेरी गुड़िया तो मुझे क्षमा करना बेटी, मैं बहुत गरीब था, तेरी सेवा भरपूर, तेरी खिदमत नहीं कर सका मेरे मेहमान। और कहती है अंजना की बाबा अपने पास बुलाया, अपने पास बुलाया, बाबू जल्दी से आया, दिहला दूना हो पुतारिया गारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, काटीदारी, सुकुमारी हो सुकुमारी, सुकुमारी हो सुकुमारी। बारात विदा होकर बाबूजी उदयपुर से अमरगढ़ पहुंची। विवेक के दोस्त खुश हैं कि आज मेरे दोस्त की शादी है, नया संसार बसेगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर है बाबूजी। 11 जुलाई सन 2000 को लगभग 3 बजे आज बाबूजी विवेक की तबीयत गड़बड़ हो गई। अचानक उसके सर में दर्द, सीने में दर्द, तमाम दर्द से परेशान हो गया। लोग सोचे कि क्या हुआ बेटे, क्या हुआ बेटे। नौबत यहां तक आ गई कि उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने परीक्षण किया और जब उसकी बीमारी का पता लगाए तो बाबूजी ग्लूकोज, तमाम तरह तरह की दवाइयां देने लगे। बेहोशी की हालत में विवेक, जिसकी आज सुहाग रात थी, आज शाम 6 बजे से ग्लूकोज, तमाम दवाइयां शुरू हुई बाबूजी। विवेक को चढ़ने लगी। रात 11 बज गए। अंजना भी बाबूजी सजी सजाई दुल्हन हॉस्पिटल में पहुंची है। देखिए ना ईश्वर की माया, हॉस्पिटल में पहुंची है। वो भी कहती है कि प्रभु प्रभु मेरे सुहाग को लौटा दो। दुनिया यही कहेगी कि अंजना कुलछनी है, अंजना पापिन है, अंजना डाइन है जो आते ही अपने पति को खा गई। और बाबूजी इधर रात को लगभग 2 बज रहे हैं। अंजना टुक टुक अपने पिया को देख रही है, अपने विवेक को देख रही है। और बाबूजी विवेक एक सपना देखता है। विवेक को आराम मिला और सोया। रात 2 बजे के करीब एक सपना देखता है। और सपना क्या देखता है बाबूजी, इसी को कहते हैं क्या विधाता ने किस्मत बनाया, दोनों को ये कहीं मान जाया। क्या विधाता ने किस्मत बनाया, दोनों को ये कहीं मान जाया। क्या विधाता ने किस्मत बनाया, दोनों को ये कहीं मान जाया। सपना देख रहा है बाबूजी कि बाप सहदेव, मां शांति हैं। अरे इसको दुनिया जानती है बाबूजी। आज ईश्वर की माया है कि बहन से भाई को फिर से मिलाया गया बाबूजी। सपने में बाबूजी बहन, जब अचानक उसको होश आया और सपने में देखता है कि अरे विवेक, जिस अंजना से तेरी शादी हुई है यही तेरी बिछड़ी हुई बहन अंजना है। चौंक गया और चौंक गया। कहा बाबूजी, बाबूजी क्या बात है बेटे, क्या बात है बेटे। कहा बाबूजी अंजना कहाँ है। कहा खड़ी हो गई बाबूजी। कहा अंजना, अंजना मेरी बहन है। कहा नहीं। कहा अंजना, अंजना मेरी बहन बाबूजी। इसके बाबूजी को बुलाइए, इसके पिता को बुलवाइए। और बाबूजी जब पिता को बुलवाया गया, पिताजी को बुलवाया गया, तब तक सुबह की बेला है। और संतोष धोबी जब आता है बाबूजी तो उससे पूछते हैं कि सच सच बताओ, सच सच बताओ कि क्या तुम्हारी सगी बेटी है। हाँ, क्या मतलब। अरे मैंने अपनी बेटी समझकर इसे पाला है, शादी किया है, ये तुम कैसी बात बोलते हो। तो वह बाबूजी कहा तुम्हें भगवान की सौगंध है,
विवेक कहता है कि तुम्हें भगवान की सौगंध है, तुम सच सच बताओगे कि अंजना तुम्हारी सगी बेटी है? बोलो बाबा। बाबूजी, वो धोबी का कहा था में सितंबर का महीना था बाबूजी। अरे बाबूजी, तब तक सहदेव कहा नहीं हमारी बेटी है। कहा नहीं नहीं, कहा ये मेरी बेटी अंजना है। अरे बाबूजी, विवेक उठ गया कि दीदी, अरे दीदी तू तो हमार बहन है रे। अरे एकदम बहन है। भगवान की माया देखिए बाबूजी की भाई बहन की शादी हो गई और आज ईश्वर ने दोनों की असमत बचा लिया बाबूजी, बचा लिया। वह आज बाबूजी क्या कहा था, अरे फिर से अली बहार, अरे फिर से अली बहार, उजड़ी बगिया खिली, भाई बाप बीरन से बहिनिया मिली, भाई बाप बीरन से बहिनिया मिली, भाई बाप बहिन से बहिनिया मिली, बहिनिया मिली हो बहिनिया मिली, राम बहिनिया मिली, भाई बाप बीरन से बहिनिया मिली, भाई बाप बीरन से बहिनिया मिली। रोवे संतोष यापन निजी निजी हथवा, भैया सहदेव जी के गोरा बापे मथवा। अरे बिटिया हमनी के दई दई है इच्छा दिली। ये भाई, ये बिटिया हमके दे दा। ना 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 ना, इतने दिन के बिछड़ी बिटिया हम ना दे भाई। लेकिन बाबूजी, आज होता क्या है, ना तो कबीला गांव देश समझाए, तोहरे लेखे मरी गईली, यही तो जिलाए। भैया सहदेव तोहरे लेखे तो बिटिया मर गई रही, लेकिन ये संतोष न जिलाए है। तदैदय अंजना का एकर किस्मतिया खिली, बाप भाई यऊ बिरन से बहिनिया मिली। बाबूजी, देखकर आज शांति सहदेव छाती पर पत्थर लगी। विवेक कहा बाबा, और आज पूछा कि अंजना, संतोष बताया कि कौशिक नाम के लड़के से प्यार करती है। वह भी समय आया बाबूजी, विवेक धूमधाम से अपनी बहन की शादी रचाता है। अब देखिए कि अंजना का दिहले, अरे अंजना का दिहले दूर भैली बरबदिया, अरे कौशिक के संगवा रचाई गईली सदिया, कौशिक के संगवा रचाई गईली सदिया, कौशिक के संगवा रचाई गईली सदिया। अरे देखा अनजाने में नहीं खे नियति रे बहिनिया मिली, माइयो बिरन से बहिनिया मिली, माइयो बिरन से बहिनिया मिली, बहिनिया मिली, बहिनिया मिली, बहिनिया मिली, माइयो बिरन से बहिनिया मिली, माइयो बिरन से बहिनिया मिली। बहुत धूम के साथ बाबूजी कौशिक से आज अंजना की शादी धूमधाम से रचाई गई बाबूजी। आज विवेक जो बाबूजी दूल्हा बना था, आज वो लावा परछ रहा है। ईश्वर की माया देखिए बाबूजी, इसी से कहते हैं अनजाना रिश्ता। ईश्वर ने बचपन से बिछड़े हुए भाई बहन को मिला दिया बाबूजी। तमाम खुशियों की लहर छा गई। आप रचना म्यूजिक कंपनी से यह गीत सुने बाबूजी, यकीनन आपको मजा मिलेगा, क्योंकि ये पारिवारिक और हृदयस्पर्शी गीत है। कहना हुआ अंतिम भाव में, भाई बहन का शादी जब भई भेद खुला है भाई, अरे रामधार कब स्वर्गपुरी से भेज रहे कविताई, कि झूलनिया गिरते गिरते रुक गई, अरे गाई हैदर अली छुई भैयन का चरनिया, झूलनिया गिरते गिरते रुक गई।